नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा काला पानी की सजा। कई बार घर में होता था कि मम्मी पापा कोई डांट दें आपको या बोल दें कि बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना, मस्ती करते हो खूब। अपन बोलते थे यार काला पानी की सजा मिल गई। सुना होगा आपने काला पानी। काला पानी की सजा क्या है? इस सजा से कैदी क्यों डरते हैं? आखिर ऐसा क्या इसमें खतरनाक होता है? ये कब शुरू की गई थी? क्यों शुरू की गई थी? और हिंदुस्तान के ऐसे कौन से लोग हैं जिनको काला पानी की सजा दी गई थी? आज जानेंगे इसी के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आपसे बता दूं कि वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का होगा। इसमें आपको पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ये वीडियोस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं माय डियर, और साथ ही साथ ये जो वीडियोस हैं आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, बच्चों के साथ में, पढ़ने वाले साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ताकि नॉलेज को जितना आप स्प्रेड करेंगे, नॉलेज जितना फैलाएंगे, उतना अच्छा समाज हमारा बनेगा। जितना अच्छा नॉलेज होगा लोगों को, उतनी अच्छी इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं लोगों के पास में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काला पानी के बारे में। आज भी जब किसी अपराधी को कठोर से कठोर सजा देने की बात की जाती है तो अक्सर काला पानी की सजा का जिक्र शुरू हो जाता है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान काला पानी की सजा काफी खतरनाक मानी जाती थी। आज भी यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और डरावनी सजा के तौर पर मुहावरा बना हुआ है। इस सजा में आखिर ऐसा क्या था जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है? क्या इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाना चाहिए? अगर हाँ तो आप कमेंट करके बताइएगा हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल आज भी अपने में काला पानी की सजा की कई दर्दनाक कहानियों को समेटे हुए है। आज भले इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, भाई परमानंद, सोहन सिंह, वामन राव जोशी और नंद गोपाल जैसे कई लोग इसी जेल में कैद रहे थे। जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज भी ये जेल हमें सुनाती है। सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय भी है। ये देखिए, इसकी तस्वीर आपको सामने से दिखाई दे रही होगी। बात भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौर की है, जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। इस दौरान अंग्रेज सरकार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। आजादी का बिगुल फूकने वाले हजारों हजार सेनानियों को फांसी दे दी गई। तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। इस दौरान अंग्रेजों के पास सेलुलर जेल नाम का एक विनाशकारी अस्त्र भी हुआ करता था। यह तस्वीर आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ था और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें वर्मा म्यांमार से यहाँ लाई गई थीं। इस भवन की 7 शाखाएं, 7 ब्रांचें और इसके बीचों बीच एक टावर बनाया गया था। इसी टावर से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर इसका मैसेज देता था, इसका संदेश देता था। इसे सेलुलर जेल क्यों कहा जाता था? इस जेल को सेलुलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ पर एक कैदी को दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक सेल होती थी। यही अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। इस जेल में कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने मारे गए, इसका कोई रिकॉर्ड, कोई हिसाब मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में काला पानी शब्द भयावह बना हुआ है। एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है काला पानी की सजा की। क्यों कहा जाता है इसे काला पानी की सजा? 7 शाखाओं वाली इस 3 मंजिला सेल में सोने के लिए कमरे नहीं बल्कि 698 कोठरियां बनाई गई थीं। प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 की होती थी, 15 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान हुआ करती थी। इस दौरान एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख पाता था। इसकी 4 दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से पार किया जा सकता था, लेकिन यह जगह चारों ओर से गहरे समुद्र से घिरी हुई थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैले समंदर के अलावा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता था। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ गई। इस दौरान जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था।
कोल्हू से तेल पेरने का काम सेनानियों से करवाया जाता था। इस दौरान हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वो ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। जेल की एक तस्वीर बाहर से आपको दिखाई दे रही है और एक ये तस्वीर आपको अंदर से दिखाई दे रही है। ब्रिटिश सरकार से बगावत करने वालों को सजा देने के लिए यह द्वीप एक अनुकूल जगह समझी जाती थी। जेलर डेविड बेरी और जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में सबसे पहले 200 क्रांतिकारियों को यहां लाया गया। इस दौरान उन्हें न सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहां लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम लिए जाते थे। किसे दी जाती थी काला पानी की सजा? काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनमें मुख्य रूप से बटुकेश्वर दत्त, वीडी सावरकर, डॉक्टर दीवान सिंह, मौलाना फजल ए हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, बाबूराव सावरकर, भाई परमानंद, सदन चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, वमन राव जोशी, नंदगोपाल, ये कुछ नाम आपको मैंने बताए। ऐसे हजारों की संख्या में नाम हैं। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ये सावरकर जी को जहां पर जमबंद किया गया था, कैद किया गया था, उसे सावरकर कोठरी नाम दिया गया है। ये सावरकर कोठरी आपको देखने को मिल रही होगी। 1930 में भगत सिंह के सहयोगी रहे महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ इस जेल में भूख हड़ताल की। जेल कर्मियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेजों के इस अमानवीय अत्याचार के बाद जेल के अन्य कैदियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया था। सन 1942 में जापान ने अंडमान पर अंग्रेजों को परास्त कर सेलुलर जेल पर कब्जा किया। इस दौरान जापानियों ने 7 में से 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया था। बंधक बनाए गए अंग्रेज कैदियों को सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जेल का दौरा किया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में अंग्रेजों ने फिर से इसमें कब्जा कर लिया था। सेलुलर जेल में केवल भारत के ही नहीं बल्कि वर्मा तक के विद्रोहियों को भी कैद में रखा जाता था। एक बार यहां 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। इसके बाद जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। आजादी के बाद सेलुलर जेल की 2 अन्य शाखाओं को भी नष्ट कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सन 1963 में यहां गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहां की निवासियों की सेवा कर रहे हैं। यह है पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई आपका सेलुलर जेल के बारे में। काला पानी क्यों कहा जाता था इसे, यह क्यों खतरनाक था, यहाँ पे कैसे कैदियों को रखा जाता था, वर्तमान में इसी का कहानी है और ये कहाँ स्थित है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ऐसे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पेज में शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप स्टेटस लगा दीजिए, इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम यूट्यूब चैनल की लिंक, वीडियो का लिंक डाल सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, नॉलेज लेते रहिए। जरूरी नहीं कि एग्जाम को पास करने के लिए नॉलेज लिया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम के अलावा भी महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें जानना हमें बेहद जरूरी है। आप ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, भारत माता की जय।